हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे केबीएस के फाइनल रिजल्ट के बारे में। केबीएस पीआरटी और टीजीटी के लिए। ओके। साथ ही साथ हम सबसे पहले देखेंगे कि इंटरव्यूज़ में मार्क्स कैसे मिलते हैं। ओके, तो इंटरव्यूज़ में मार्क्स कैसे मिलते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखेंगे इसके कुछ ही पॉइंट्स की हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर। देखो, सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन में, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर डेमो, तीसरा पॉइंट बोर्ड, और चौथा पॉइंट यहाँ पर होगा आपका एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी। ओके, तो ये जो 4 पॉइंट हैं इन्हीं के बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन में आपने सब अपने बारे में बता दिया अच्छे से, क्योंकि उनके पास में आपका जो फॉर्म होता है, आपने जो अप्लाई किया था वो पूरा फॉर्म उनके पास में रखा हुआ होता है। उसी फॉर्म के बेस पर आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपसे लिया जाता है, वो इंट्रोडक्शन भी लगभग उसी के बेस पर होता है सारी चीज़ें, और वो उस पर नज़र रखते हैं पूरी तरीके से। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, डेमो। जैसे अब डेमो होता है, डेमो आपने बहुत अच्छा किया, डेमो अगर आपने बहुत अच्छा कर दिया और उनको पता चल गया कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, डेमो से ही पता लगा लिया उन्होंने, फिर उसके बाद में वो बोर्ड आपसे अगर नहीं कराते हैं, बोर्ड आपसे नहीं कराया, तो फिर वो डेमो के बेस पर ही आपको बोर्ड के मार्क्स दे देंगे। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपसे डेमो और बोर्ड दोनों करा दिया, ठीक है, डेमो और बोर्ड दोनों करा दिया, और आपने इसको अच्छे से तैयार करके गए हैं, तो आप अच्छे से ही करेंगे, ठीक है। और आपका दोनों अच्छा हो गया, ठीक है, एक्टिविटी भी अच्छी हो गई, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपने डेमो और बोर्ड तैयार नहीं किया है, अच्छे से आप तैयारी नहीं कर पाए हैं, और वहाँ पर जाकर के आपने अच्छे से नहीं कर पाए, तो आपका डेमो और बोर्ड अगर आपका ख़राब हो गया, तो फिर आपको उसके मार्क्स अच्छे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है नहीं। तो ये तो पता ही है, ठीक है नहीं, तो आपको इसके मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। दूसरा कैंडिडेट हम बात करते हैं, एक दूसरे कैंडिडेट की, जिसने डेमो ही बेकार कर दिया, जिसका डेमो ही बेकार हो गया। जब डेमो बेकार हो गया और उन्होंने बोर्ड नहीं कराया, ठीक है, और बोर्ड उन्होंने क्यों नहीं कराया, क्योंकि आपका डेमो ही बेकार हो गया, तो इसलिए उन्होंने बोर्ड नहीं कराया। तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि आपका डेमो जब खराब हो गया तो आपका बोर्ड भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से वो उसके बेस पर मार्क्स आपको दे देंगे, ठीक है। डेमो आपका अगर अच्छा हो गया तो आपसे बोर्ड वो अगर नहीं कराते हैं तो भी आपके बोर्ड के मार्क्स आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। ओके, तो दूसरा कैंडिडेट जो है जिसका डेमो ख़राब हो गया तो उससे बोर्ड नहीं कराया, तो उसके दोनों ही ख़राब हो गए, उसको दोनों के ही मार्क्स उनको अच्छे नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है, एक कैंडिडेट जिसने तैयारी नहीं की अच्छे से, डेमो बोर्ड की तैयारी अच्छे से नहीं की, और उससे डेमो बोर्ड दोनों ही नहीं कराया। जब दोनों ही नहीं कराया तो उसके लिए ये प्लस पॉइंट है, ठीक है, उसके लिए ये प्लस पॉइंट होगा, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। जब नहीं कराया है तो फिर उसको मार्क्स उसी के बेस पर, उसको इंट्रोडक्शन के बेस पर, एक्टिविटी के बेस पर दे दिए जाएंगे। ओके, नहीं कराया है तब, ठीक है, और तैयारी भी उसने नहीं की है। और जिसने तैयारी पहले से अच्छे से कर ली है, ठीक है, पहले से ही वो प्रिपरेशन अच्छे से करके गया है, प्रिपरेशन अच्छे से की है उसने, और उससे डेमो बोर्ड दोनों नहीं कराया, तो फिर इसके लिए एक माइनस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है उसके लिए, ठीक है। उसके लिए कहीं ना कहीं मार्क्स वो कम दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसने तैयारी अच्छे से की लेकिन उसको डेमो और बोर्ड कराने का कोई मौका नहीं मिला करने का, तो फिर उसके लिए ये यहाँ पर माइनस पॉइंट हो सकता है, ठीक है नहीं। दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक कैंडिडेट वो जिसने डेमो भी अच्छा कर दिया, और दूसरा बोर्ड भी उसने अच्छा किया, तो उसके जो मार्क्स होंगे उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा जिसने, और ये कैंडिडेट्स तैयार करके भी अच्छे से गया था, ठीक है। दूसरा वो कैंडिडेट जिसने डेमो और बोर्ड, जिससे दोनों नहीं लिया गया, डेमो और बोर्ड दोनों नहीं कराया गया, और उसकी भी तैयारी अच्छी थी, ठीक है, डेमो बोर्ड की उसकी तैयारी अच्छी थी, और उससे दोनों ही नहीं कराए, ठीक है। जब दोनों ही नहीं कराए, डेमो और बोर्ड, तैयारी भी उसकी अच्छी थी, तो इसके लिए यहाँ पर निगेटिव पॉइंट है, ठीक है,
कहीं ना कहीं उसको मार्क्स यहाँ पर कम मिलेंगे, ठीक है। और इसके लिए मार्क्स बेहतर मिलेंगे क्योंकि उसने करके भी दिखा दिया और उसने तैयारी भी अच्छे से की थी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे एक्टिविटी होती है तो एक्टिविटी में फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने पर हॉबी में वो डाल देते हैं, ठीक है। हॉबीज़ में जैसे डांस डाल दिया, ठीक है, तो उनसे डांस भी करा के देख लिया जाता है, ठीक है। किसी ने सिंगिंग डाल दी तो सिंगिंग करा के देख लिया उनसे, ठीक है। तो उसके बारे में वो सारी चीज़ें करते हैं, ये होती हैं एक्टिविटी, ठीक है। और एक्टिविटी उनसे करा कर देखी हैं तो ये भी यहाँ पर प्लस पॉइंट है। तो उनको करा कर देखा, ठीक है, तो उनको पता चल गया, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर भी उनको मार्क्स, यहाँ पर एक्टिविटी के मार्क्स जो होंगे यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे उनको, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं इंटरव्यू के। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिज़ल्ट के बारे में। तो रिज़ल्ट जो होगा आपके इंटरव्यू 3 नवंबर से आपके 8 नवंबर तक हो गए थे, ठीक है, पीआरटी के। और टीजीटी के पहले ही हो चुके हैं, पीआरटी के अभी नवंबर में हुए हैं, ठीक है। अब आपका जो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं आपका हम अनुमान लगा सकते हैं कि रिज़ल्ट आपका 20 नवंबर के बाद में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 20 नवंबर के बाद में और नवंबर के लास्ट वीक तक आपको मिल जाएगा देखने के लिए, जहाँ तक हमारा मानना है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।